नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो स्क्रीन पे देखते ही समझ में आ गया होगा कि बिहार में चुनाव यानी कि कंप्लीटली जो भी फैक्ट है वो सारे के सारे फैक्ट आज मैं आपको देने वाला हूं और उसमें से सिर्फ वही फैक्ट दूंगा जहां से आयोग बार बार क्वेश्चन उठा के आपको देता है। इस बार बिहार में चुनाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे 66 के प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो तब, 65 का मेंस का एग्जाम दे रहे हो पॉलिटी वाले सेक्शन में तब, या फिर 64 का इंटरव्यू भी दिसंबर में होने वाला है तब। इन तीनों एग्जाम में तीनों जगह पे बिहार में चुनाव के बारे में पूछा जाना 100% कंफर्म है। तो क्यों ना अच्छे तरीके से समझ लें आज के इस वीडियो में कि बिहार में चुनाव में कौन कौन से फैक्ट हैं जो आपके लिए और आपके आने वाले बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। तो इससे पहले दोस्तों एक बात बता दूं कि अगर किसी संस्था में आप एडमिशन करवाने के लिए सोच रहे हैं तो आपके पास में इस 21वीं सदी में एक बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस। अब जरा सा आपको थोड़ा सा के लिए ऑड फीलिंग लगा होगा कि ये 21वीं सदी की बात क्यों की है। 21वीं सदी के इसलिए बात की है कि हम पैसों से ज्यादा आपकी सपनों की परवाह करते हैं। इसका साक्षात प्रमाण देने के लिए आपको चल के हमारी संस्था आना पड़ेगा, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेस होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात कि सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार हम बच्चे को पढ़ाते नहीं है, हम बच्चे को सिखाते हैं। अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो नीचे का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 या फिर 9015148776 पे व्हाट्सएप आप कर दीजिएगा। किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अब बातें आते हैं कि इसमें आपके क्लास में सर इस टाइम क्या क्या चल रहा है। तो 66 बीपीएससी प्रीलिम्स की 3 बैच स्टार्ट है। जो तीसरा बैच स्टार्ट होने वाला है वो छठ के बाद स्टार्ट होने वाला है। इस समय अभी रोक के रखा हूं। मॉर्निंग का बैच स्टार्ट है जो कि एंडिंग पॉइंट पे जाके पहुंचा हुआ है करीब करीब। इवनिंग का जो है वो मिडिल पॉइंट पे पहुंचा हुआ है और एक जो आफ्टरनून में होने वाला है वो छठ में स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ में फाउंडेशन का एक बैच चल रहा है। दूसरा बैच जो है वो 2-3 क्लास हो चुकी है। उसके बाद तो अब दिवाली की छुट्टी दी, मान के चलिए कि छठ के बाद ही इसकी स्टार्टिंग होने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि बीपीएससी का 66 का महासंग्राम स्टार्ट है। अगर आपको लगता है कि सुजीत सर लगता है इस बार फिर से 66 का रिजल्ट रुक जाएगा तो एक बार हमसे मिलिए ना। अगर आपको लगता है कि सर हर बार प्रीलिम्स निकालते हैं तो सचेत हो जाइए, इस बार बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। एक बार मिलिए, एक बार हमारे महासंग्राम टेस्ट सीरीज में बैठ के देखिए तो सही क्या हो रहा है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई आपका होगा या नहीं। पूरे तरीके से बीपीएससी के पैटर्न को फॉलो करते हैं, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो मार्क्स हो, चाहे वो क्वेश्चन हो, सेम टू सेम उसी की तरह आप जब बैठेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि वाकई में बीपीएससी के अंदर बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। बातें दोस्तों ये नहीं कहता हूं कि टेस्ट सीरीज बहुत लोग ले रहे हैं, बहुत कोई अच्छे भी ले रहे हैं, कोई बुरे भी ले रहे हैं, इसमें नो डाउट है। लेकिन हम 650 रुपए में मात्र 13 टेस्ट ले रहे हैं, सिर्फ 650 रुपए में, यानी 50 रुपए पर टेस्ट का। और जब टेस्ट दीजिएगा तो आपकी कमियां निकल के आपके सामने आएगी। और मैं ये कहूंगा कि प्लीज इस वक्त आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। और अगर आपको 2021 में प्रॉपर एसडीएम बनना है तो हमारे फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरी संस्था में आइए एडमिशन करवाइए, लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूं कि अगर आपको इस दौड़ती और भागती हुई बर्बाद करने वाली संस्था में आपको एडमिशन लेकर अपने पैसे और वक्त को बर्बाद करते हैं तो ये दोनों का सेफ्टी हम रख देंगे। आपके पैसे और आपके वक्त को सही तरीके से इंसाफ करना हम सिखाएंगे। तो एक बार जरूर हमारी संस्था में मिलिए, एडमिशन लीजिए या ना लीजिए। चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं। बिहार में चुनाव, एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं। ये जो बिहार में चुनाव हुआ है इसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बातें मैं बता रहा हूं अपने अंदर जाके रख लीजिएगा, इसके हर एक पॉइंट को रख लीजिएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और अगर इससे बाहर क्वेश्चन आया तो आपसे नहीं, उस एग्जाम में करीब करीब 5 लाख स्टूडेंट बैठे हुए हैं, किसी से नहीं बनेगा। और ये मैं सच बता रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुनील अरोड़ा है। याद रखिएगा सुनील अरोड़ा।
नेक्स्ट है कुल कितने चरण में ये चुनाव हुए, तो कुल 3 चरण में चुनाव हुए। याद रखिएगा 3 चरण। पहला चरण जो हुआ था 28 अक्टूबर से, दूसरा चरण जो हुआ था 3 नवंबर से, और तीसरा चरण जो हुआ था वो 7 नवंबर। 28, 3, 7 याद रहेगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि मतों की जो गणना हुई थी वो कब हुई थी, तो 10 नवंबर को हुई थी, यानी कल जो गया है बीत गया उसी में हुई थी मतों की गणना। तो याद रखिएगा 10 नवंबर। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। विधानसभा में कुल जो है 243 सीट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 243 सीट है। देगा क्वेश्चन 241, 42, 43, 44 और आपको फंसा के रख देगा। इसको याद रखने के लिए आपको मैं बता रहा हूं, तो 2 को 2 से गुना कर दीजिए तो 4 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ दीजिए तो 3 हो जाएगा, यानी 2, 4, 3। याद हो गया ना। 2 को 2 बार गुना, तो 2 को 2 से गुना कीजिए और 1 जोड़ दीजिए, तो 2 से 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4, और 1 अगर 2 में जोड़िएगा तो 3, तो 2, 4, 3। कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, याद करके देख लीजिए, एक बार पकड़ लीजिए इस बात को, है ना क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इस चुनाव में मुख्य रूप से 2 पार्टी थी। कौन कौन, एक जो है वो है जदयू, भाजपा और अन्य, ये तीनों अलायंस किए हुए हैं, और दूसरी साइड से राजद, कांग्रेस और अन्य, ये जो है दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक बूथ पर 1000 मतदाता ही मतदान करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक बूथ पर 1000 से ज्यादा मतदाता को मतदान करने का आदेश नहीं है। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं आपको बताएगा। वीडियो अभी तो जा ही रही है हमारे पास से, बहुत सारी वीडियो आज शाम तक आ जाएगी या हो सकता है कल तक आ जाए, लेकिन इस चीज को कोई नहीं बताएगा। याद रखिएगा 1000 मतदाता को जो है मतदान करने के लिए मिलेगा, और कोरोना के अगर वो मरीज हैं तो आखिरी घंटा में उन्हें वोट डालने के लिए दिया जाएगा, अंतिम घंटे में, लास्ट के। वोटिंग की टाइमिंग जो होगी सो 7 बजे सुबह से लेके 6 बजे शाम तक होगी। याद रखिएगा 7 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक होगी। तो जो 6 बजे शाम तक होगी यानी 5 से लेके 6 तक, यानी 1 घंटा में जो होगा कोरोना के मरीज उसमें जो है अपना वोट डालेंगे। क्लियर है। अब ये तो था कि चुनाव से पहले की कहानी थी। अब आते हैं 10 नवंबर के बाद का दृश्य क्या हुआ। जब वोटिंग हो गई तो क्या क्या इससे फैक्ट निकल के हमारे सामने आए, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बना दिए। आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं और याद रखने की कोशिश करते हैं। इस चुनाव में एनडीए को जीत हासिल हुई है। ध्यान रखिएगा, एनडीए को जो है जीत हासिल हुई है। इस चुनाव में ओवैसी की जो पार्टी थी AIMIM में कुल 5 सीट जीत दर्ज की है, जो कभी कोई सोचा भी नहीं था, इवन ओवैसी भी नहीं सोचे थे। और यही ओवैसी के आ जाने के वजह से जो है आरजेडी के जो है हारने की एक मुख्य वजह मानी जा रही है। वजह तो बहुत सारी है, लेकिन हम उस पर बहस नहीं करेंगे, बस ये अपने तरीके से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है आपका मुस्लिम वोट बैंक को समेट लिया और जिसका खामियाजा जो है आरजेडी को मिला। खैर जो भी हो, चलिए याद रखिएगा 5 सीट जो है जीत दर्ज किया है। नेक्स्ट आते हैं, कुख्यात क्रिमिनल अनंत सिंह जेल में रहकर जीत हासिल किया। अब एक चीज ध्यान रखिए कि अनंत सिंह हैं कहां के, तो अनंत सिंह जो है वो मोकामा से चुनाव लड़े थे, हैं बाढ़ के, लेकिन लड़े थे विधानसभा चुनाव मोकामा से लड़े थे। किस पार्टी से लड़े थे, तो आरजेडी पार्टी से लड़े थे। जेल में रहने के बाद भी जीत दर्ज कर लिए, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिमिनल ही तो जीत दर्ज करता है, चाहे वो जेल में रहे, घर में रहे, जंगल में रहे, उसको तो जीत दर्ज करना ही था। अगर वो ना करेगा तो कोई ईमानदार आदमी थोड़ी कर सकता, संभव ही नहीं है, कम से कम 21वीं सदी में तो संभव नहीं है। खैर जो भी है, बस याद रखने की जरूरत है, बाकी चर्चा नहीं करना है। जाने मोकामा की जनता, ना जाने अनंत सिंह, हमें क्या काम है। चलिए बस ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं, ये सब बाहियात क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रख लीजिए। इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो है कौन उभरी है, कौन सी पार्टी, तो ध्यान रखिएगा राजद उभरी है, जो भाजपा को भी पीछे छोड़ दी है। ध्यान रखिएगा राजद। नेक्स्ट, पीपुल्स पार्टी के पुष्पम प्रिया
जो कि बिस्फी और बांकीपुर से चुनाव लड़ी थी, दोनों जगह से इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इवन हार का सामना ही नहीं बल्कि इनकी जमानत भी जब्त हो गई। बिस्फी में ऐसा बताया जाता है कि सिर्फ 0 वोट मिले हैं। क्या सच है वो तो समय बताएगा ही बताएगा, लेकिन अभी तक जो पता है वो यही पता है, दोनों जगह से हार गई, जमानत इनका जब्त हो गया है। नेक्स्ट है, इस चुनाव में जदयू को टोटल जो है 43 सीट हासिल हुआ, सिर्फ 43 सीट। वक्त इस तरीके से और इस कदर से बदलता हुआ जा रहा है कि अच्छा हुआ समय को देखते हुए सुशासन बाबू ने कह दिया कि अगले साल हम संन्यास ले रहे हैं। संन्यास ले रहे हैं बल्कि अगले साल जनता उनको संन्यास के ऊपर छोड़ ही देगी, क्योंकि जिस हालात में है, पिछले 5 साल में रह के सिर्फ सुशासन के सिवा कुछ नहीं किए। लेकिन हां, एक चीज तो जरूर है कि इस चुनाव में उनको समझ में यह चीज आ गया होगा कि अब वक्त है काम करने का। काम करो, नहीं काम करोगे तो जाना अगली बार तो धरती में कोई ऐसी ताकत नहीं जो रोक के दिखला दे। और दूसरी साइड से जो पार्टी में खड़ी है तेजस्वी यादव, उनको भी पता है कि काम करके जो हमारे ऊपर हमारे बाप ने दाग दे दिया है, उस दाग को धोने के लिए हमें बिहार में काम करना ही पड़ेगा। तो दोनों को चैलेंजिंग है और दोनों को उतना ही चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर विदाई नीतीश कुमार की होती है तब भी उन्हें विदाई अच्छे तरीके से हो, इसके लिए उनको काम करना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव को अपने माथे पर लगे कलंक को हटाने के लिए काम करना ही पड़ेगा। तो जो भी जीतती, दोनों में से दोनों पार्टियां जिसकी जीत होती वो काम बिहार में करते, ये बात तो तय है। क्लियर है? हमारी कोई बात अगर बुरा लगी हो, क्योंकि मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं बल्कि रियलिटी की तरफ से बोल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़े और यहां से आसानी से जीत दर्ज कर लिए। ध्यान रखिएगा, तेजस्वी यादव किससे? तो राघोपुर से। क्लियर है ना? नेक्स्ट आते हैं, एनडीए का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इनकी फिर से सरकार बन रही है। एनडीए का पूरा नाम नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। इस चुनाव में जो है कुल कितने वोट पड़े थे? तो 57.05% वोट पड़े थे, और इसमें महिलाओं की संख्या सबसे अधिक थी पुरुषों की अपेक्षा। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान रखिएगा, शहरों से ज्यादा वोट गांव में पड़े हैं इस चुनाव में, बिहार चुनाव 2020 में। इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत जो हासिल हुई है बलरामपुर में, और इस चुनाव में जो सबसे छोटी जीत हासिल हुई है वो हिलसा में हुई है। तो दोस्तों, अभी तक जो भी फैक्ट था यही सब फैक्ट है। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि ये आपके आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको जैसे याद रख सकते हैं याद रख लीजिए। मैंने आसान भाषा में ट्रिकी थ्रू जहां जहां मुझे लगा समझाने की, मैंने आपको समझा दिया। अब सोचना आपको है कि आप किस तरीके से समझते हैं। दोस्तों, कैसा ये वीडियो लगा हमें जरूर बताइएगा। और हां, इसमें कौन सी ऐसी बातें लगी जो आपको लगा कि सर ये चीज बताइए, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। लाइक करने का दिल करे तो लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक अगर करने का दिल करे तो दिल खोल के कीजिए, लेकिन बस बता दीजिए क्यों डिसलाइक किए। और हां, जाते जाते इतना कम से कम जरूर कर दीजिए कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो, कोई ऐसा आज के टाइम में अगर आप लोग देख रहे हैं तो 2-3 ग्रुप तो कंटिन्यू चलता ही है, प्लीज शेयर कर दीजिए। जैसे आपकी जिंदगी ब्राइटनेस हो रही है, शायद आपके शेयर करने के बाद किसी और की जिंदगी ब्राइटनेस हो जाएगी। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ऐसे वीडियो आपको हमेशा हर दिन हर पल मिलता रहे। थैंक यू, नमस्कार।